सो हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में बताऊंगा कि जो कि झारखंड पॉलिटेक्निक या तो जेओटी डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट होंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के, उनके लिए वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग सारा सिलेबस को डिस्कशन करेंगे, कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, कोर्स कंटेंट क्या है, और फिर आपका टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, एग्ज़ाम कब होगा, और एग्ज़ाम का स्ट्रेटेजी क्या रहने वाला है, स्टडी मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा। सो बेसिकली इस वीडियो में आपको सारा चीज़ पता चलेगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और ये स्पेशली मैकेनिकल ब्रांच का है, ऐसे ही हम ऑल ब्रांच के लिए वीडियो अलग अलग पार्ट बाय पार्ट करके बना रहे हैं सेपरेट। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इवन आपको पता चल ही जाएगा बाद में कि चैनल क्यों सब्सक्राइब करना है, क्यों हेल्पफुल है। ठीक है, तो चलिए ये सेपरेट जो कि मैकेनिकल ब्रांच के लिए, तो मैकेनिकल ब्रांच का हम लोग जानते हैं सिलेबस के बारे में, क्या सिलेबस रहने वाला है और क्या क्या कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला आप लोग का अकॉर्डिंग टू एनईपी 2023 इसलिए हम लिखे हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप लोग का 2024 वाले आप लोग हैं। ठीक है, न्यू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2024 वाले आप लोग हैं। तो 23 वाले इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी तक 24 का ऐसा अपडेटेड सिलेबस नहीं आया है, मे बी यही रहेगा आप लोग का सिलेबस। ठीक है, 23 में जो सिलेबस था वही रहेगा। सब्जेक्ट की बात किया जाए, सब्जेक्ट में आपका मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स हो गया, सबसे पहला सब्जेक्ट है। फिर मशीन टूल एंड टेक्नोलॉजी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हो गया, और फिर आपका फ्लूइड पावर इंजीनियरिंग हो गया। तो टोटल कितने सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, क्या होगा, हम सारे चीज़ को बताएंगे। सबसे पहले आप लोग समझिए, तो कोर ब्रांच में आपका टोटल 4 सब्जेक्ट है और एक आपका ऑडिट कोर्स में एक प्रोफेशनल स्किल है। ठीक है, तो प्रोफेशनल स्किल है, और बस इतना जानिए कि सब्जेक्ट में आपका टोटल 4 सब्जेक्ट है। ओके, कोर ब्रांच का, तो कोर ब्रांच का और टोटल 4 सब्जेक्ट है, एक आपका टोटल आपका एक्सटर्नल एग्जाम जो कि होगा वो 5 सब्जेक्ट का होगा, क्योंकि ऑडिट कोर्स का भी आपका एक प्रोफेशनल स्किल का होता है। ठीक है, ये बाकी प्रैक्टिकल में इंक्लूड होता है, अलग से ये नंबर स्पोर्ट्स से सबका मिल जाता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑडिट कोर्स जो कि आपका प्रोफेशनल स्किल दिख रहा है, इसका इवन आपका 4 सब्जेक्ट, एक 5 सब्जेक्ट का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होता है, जिसमें आपका स्पोर्ट्स से होगा, ये सब का ऐसे कॉलेज में नंबर मिल जाता है, आप लोग का भाई होगा उसी से नंबर उसी के अनुसार देता है। ठीक है, तो इतना समझ गए। हम लोग एक एक करके फिर बात करेंगे, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में क्या पढ़ना है, और फिर मशीन टूल टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ना है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या पढ़ना है। और स्टूडेंट हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि आप लोग का मान लीजिए सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। जैसे मान लीजिए मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में क्या क्या आप लोग को पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में आप लोग बेसिकली पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है, हुक्स लॉ क्या होता है, कॉलम स्ट्रक्चर, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि लोड लगाने पर कितना मटेरियल कैसे बिहेव करेगा, मतलब कौन सा मटेरियल कैसे बिहेव करेगा, इसके बारे में आप लोग मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में आप लोग पढ़ेंगे, मटेरियल का मैकेनिक्स। ठीक है, मशीन टूल एंड टेक्नोलॉजी में ही पढ़ेंगे आप लोग, मशीन टूल एंड टेक्नोलॉजी में डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन के बारे में पढ़ेंगे, टूल्स के बारे में, लेथ या तो फिर आप लोग ड्रिलिंग, कोडिंग, तो इस सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कटिंग हो गया, कटिंग टूल मटेरियल्स, ये सब के बारे में, सीएनसी मशीन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आप लोग क्या पढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कास्टिंग पढ़ेंगे, वेल्डिंग आप लोग कीजिएगा, कॉलेज में इवन प्रैक्टिकल भी होगा। फिर आपको प्रोडक्ट बनाने का टेक्निक, अलग अलग मेथड आप लोग सीखिएगा इस सब्जेक्ट में। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। फ्लूइड पावर में क्या पड़ेगा, फ्लूइड पावर इंजीनियरिंग में, फ्लूइड पावर इंजीनियरिंग में आप लोग हाइड्रोलिक और पीमेटिक बेसिक्स पढ़िएगा, इसके बारे में, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक्स। न्यूमेटिक्स मतलब कि आप लोग एयर प्रेशर या तो ऑयल प्रेशर की मदद से कैसे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑपरेट करवाते हैं। ठीक है, या तो फिर हाइड्रोलिक पंप हो गया, उसका बेसिक्स पढ़िएगा, एक्चुएटर हो गया, वो सब के बारे में आप लोग पढ़िएगा। ओके, तो इवन यही सब पढ़ना है, और आई होप कि इतना तक समझ गए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सिलेबस के बारे में आप लोग पढ़ लिए। ठीक है, टोटल कितने सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, तो सब्जेक्ट आपका टोटल देखिए 5 है, 5 का 4 का प्रैक्टिकल होगा, जितने सब्जेक्ट है उतने का प्रैक्टिकल है, प्रोफेशनल स्किल का अलग एक्सटर्नल एग्जाम होगा। ठीक है, तो हम लोग सिलेबस के बारे में बात किए, कोर्स स्ट्रक्चर, आपका कोर्स कंटेंट मतलब कि टोटल सिलेबस में क्या क्या कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ना है, तो इसको आप लोग डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, या तो फिर कमेंट बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, या तो फिर आप जेओटी से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो कोर्स स्ट्रक्चर हम आपको बता देंगे, अभी यहाँ पे दिखा देंगे ओरिजिनल वाला। ठीक है, स्टूडेंट जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स स्ट्रक्चर है। कोर्स स्ट्रक्चर में बेसिकली आप लोग को ये डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक या कमेंट बॉक्स में रहेगा। तो बेसिकली आपका 4 सब्जेक्ट का, जैसा कि देखिए मैंने बताया था कि 4 सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिकल भी एग्जाम होगा, जितना कोर ब्रांच में पेपर है। ठीक है, ओवरऑल आपका 40
मार्क्स पासिंग बोला है, लेकिन 40 नंबर का होता नहीं है। ऐसे बेसिकली आप लोग देखिए एनईपी जो 2023 वाले स्टूडेंट थे ना, तो उन लोग के लिए ये था, लेकिन आप लोग के लिए थोड़ा चेंजेस कर दिया है। ऐसे आप लोग का भी लिखा था, बट आप लोग में यही कर रहा है कि क्वेश्चन जब पेपर मिल रहा है उसमें 21 लिखा रहा है, 22 लिखा, तो इसलिए आप लोग 22 ही मानिएगा कि एक्सटर्नल में हमको 22 ही लाना है मिनिमम, ठीक है, 21 लाना है। तो एक्सटर्नल एग्जाम का 70 का होगा, 30 आपका इंटरनल में मिलेगा। इंटरनल मतलब कि इंटरनल मतलब भाई प्रैक्टिकल नहीं, आपका असाइनमेंट मिलता है, कॉलेज में कैसा परफॉर्मेंस है उसके अनुसार मिलता है, और एक्सटर्नल में आपका एग्जाम दीजिएगा 70 नंबर का, ठीक है, समझ गए। और फिर आपका प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल में आपका टोटल इसका देखिए 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, मतलब पर सब्जेक्ट 150 नंबर का होता है, इतना याद रखिए। तो पर सब्जेक्ट 150 नंबर का होता है, तो बस इतना याद रखिए कि प्रैक्टिकल में आपका इंटरनल मतलब कि आपको 30 नंबर मिलेगा, आप जो कॉलेज में परफॉर्मेंस जैसा भी रहा इंटरनल, और एक्सटर्नल मतलब कि भाई होता है 20 नंबर का, उसका मिलता है नंबर, ठीक है। तो वही है, और प्रोफेशनल स्किल का भी एग्जाम होगा। तो आप लोग को क्या पता चला, 4 एक 5 सब्जेक्ट का टोटल एग्जाम होगा एक्सटर्नल, तो पाँचों का एक्सटर्नल देना है, बाकी आप लोग के 4 का इंटर्न मतलब कि प्रैक्टिकल होगा, एक आपका इसमें भाई इंक्लूडेड है, मतलब कि 4 एक 5 सब्जेक्ट का भाई होगा। तो आई होप कि आप समझ गए। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सब्जेक्ट टोटल आप लोगों को पता चल गया, सब्जेक्ट सिलेबस के बारे में पता चल गया, टोटल सब्जेक्ट कितना है अभी पता चल गया। सब्जेक्ट टोटल आपका 5 है, मेन जो कि कोर ब्रांच का 4 पेपर है, एक आपका प्रोफेशनल स्किल है। प्रोफेशनल स्किल सभी लोगों को पढ़ना है, प्रोफेशनल स्किल सभी लोगों को पढ़ना है, ठीक है। प्रोफेशनल स्किल सभी ऑल टू वर्ल्ड ब्रांच, बस प्रोफेशनल स्किल मतलब यही होता है कि आपको जैसे पर्सनल डेवलपमेंट का क्लास होगा, जिसमें कि आपको इंटरव्यू टेक्निक सिखाया जाएगा, प्लस में यही सब सिलेबस में पढ़ना है, इंटरव्यू टेक्निक, फिर ग्रुप डिस्कशन, पैनल डिस्कशन, यही सब आप लोग पढ़िएगा इसमें, ठीक है। तो इवन आपका इसका भी सिलेबस आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो कमेंट बॉक्स में दे देंगे, अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप डायरेक्टली ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और या तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ओके। तो आई होप कि इतना समझ गए टोटल सब्जेक्ट आप लोग कितना है, ठीक है। टोटल सब्जेक्ट आपका कोर ब्रांच का 4 पेपर है, प्लस में एक प्रोफेशनल स्किल का आपका है, ओके। एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा आपका, अकॉर्डिंग टू एनईपी, जैसा कि आप लोग का न्यू कैलेंडर दिया है, कैलेंडर ऐसे फॉलो नहीं होता है। कैलेंडर में जैसा कि दिया है 15-16 जनवरी तक हो जाएगा, लेकिन बहुत कम फॉलो होता है, बट तब पर में भी आप लोग एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि आप लोग दिसंबर तक कैसे भी करके कंप्लीट करना है, क्योंकि कैलेंडर के अनुसार अगर जेओटी चल दिया तो फिर आप लोग फंस जाइएगा। तो दिसंबर तक आपको कम से कम सिलेबस को कंप्लीट करना है। ऐसे आपका एग्ज़ाम होने के लिए तो बहुत लेट भी कर देता है, मार्च अप्रैल तक भी ले जाता है, फरवरी मार्च, तो ज़्यादातर चांसेस फरवरी में ही होगा, लेकिन दिसंबर तक ही लेके चलिए, क्या दिक्कत है, सिलेबस कंप्लीट रहेगा तो आप लोग रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पर कर पाएंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम कब होगा पता चल गया, एग्ज़ाम दिसंबर तक ही कर लीजिएगा, क्योंकि जनवरी में ले सकता है, बट ऐसा तो फॉलो नहीं होता है, बट ज़्यादातर चांसेस है, मैक्सिमम होगा फरवरी से मार्च के बीच में हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। एग्जाम का स्ट्रेटेजी क्या रहने वाला है और स्टडी मटेरियल क्या मिलेगा आपको, कहाँ से मिलेगा आपको, ये चीज़ पता चलेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए सब्जेक्ट, कोर्स स्ट्रक्चर, कोर्स कंटेंट, टोटल सब्जेक्ट कितना है, एग्जाम कब होगा, एग्जाम का स्ट्रेटेजी क्या रहने वाला है, स्टडी मटेरियल क्या रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, वीडियो में बने रहिए, आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, जैसा कि स्ट्रेटेजी यही रहेगा कि आपका टोटल जो कि सिलेबस है 13 वीक में डिवाइडेड है, ठीक है। मेन इसको छोड़ दीजिए, इसको आपका आधा घंटा भी दीजिएगा ना तो आराम से हो जाएगा। प्रोफेशनल स्किल को छोड़ दीजिए अभी, इसको आधा घंटा भी दिन में दीजिएगा, कभी भी पर्सनल डेवलपमेंट किया तो आप लोग सीख लीजिएगा ऐसे। तो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, तो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल मतलब कि मान लीजिए 13 मतलब 13 वीक में डिवाइडेड है, यूनिट में नहीं, वीक, ठीक है। तो वीक में एक डिवाइडेड है, 13 वीक में एक सब्जेक्ट का सिलेबस। तो मान लीजिए 13 + 13 + 13 आपका होगा। सो बेसिकली आप इतना समझिए कि 13 मतलब कि 13 + 13 + 13 ऐसे रहेगा डिवाइडेड, ओके। तो टोटल आपका मान लीजिए कि देखिए, तो 52 टोटल वीक हो रहा है। 52 मतलब कितना, बस जानिए कि एक मतलब कि इवन बस इतना, बस ये 3 महीना आपके पास पढ़ने के लिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर कैसे भी करके, ठीक है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर से मतलब कि 1 वीक में आपको 4 वीक का ख़त्म करना पड़ेगा, मतलब 1 वीक में चारों वीक का एक चारों सब्जेक्ट का, देखिए आप लोग नहीं समझ रहे हैं, इतना बस समझिए कि आप लोग का 4 सब्जेक्ट है, ठीक है, 1 2 3 4 मान लीजिए, ठीक है। आप लोग को एक फर्स्ट वीक मान लीजिए, तो फर्स्ट वीक में चारों में से एक एक यूनिट को कंप्लीट आपको करना पड़ेगा, सेकेंड क में एक एक यूनिट को कंप्लीट करना पड़ेगा, तब भी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो 4 3 12, तो मतलब कि 12 हो रहा है, तो 4 3 12,
तो आप इतना समझिए कि बस आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, मतलब कैसे भी करके 1 वीक में आपको 4 यूनिट कंप्लीट करना पड़ेगा। सो थोड़ा ज़्यादा टेंशन है, बट ये आप लोग को हो जाएगा आसानी से, मेरे को लगता है, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा आप लोग इतना टाइम दीजिएगा ना, तो अब इवन अगर 1-1 घंटा, डेढ़-डेढ़ घंटा भी देते हैं, तो 1 वीक में 1 यूनिट तो ऑलमोस्ट हो ही जाएगा। छोटा-छोटा वीक में डिवाइडेड है आपका सिलेबस, ठीक है? तो आई होप कि यहाँ तक समझ गए आप लोग। तो चारों यही था स्ट्रेटेजी, और फिर आप लोग कंप्लीट ये पढ़ाई कीजिए, टाइम पास मत कीजिए, क्योंकि अभी ब्रांच पेपर आ चुका है, तो ब्रांच पेपर में फोकस करना ही पड़ेगा। जितना मस्ती करना था फर्स्ट ईयर में आप लोग बहुत कर लिए मस्ती, सेकेंड ईयर से आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो बेसिकली आपको ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज फ्यूचर में भी दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आप जब भी इंटरव्यू सब में जाते हैं तो क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है वो ब्रांच पेपर से ही पूछा जाता है। तो आप लोग को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज बैकलॉग लग सकता है, ठीक है? समझ गए कैसे कैसे करना है, तो ध्यान दीजिएगा कभी भी। अब स्टडी मटेरियल बात किया जाए, तो स्टडी मटेरियल आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग स्टडी मटेरियल देने का। बाकी आप लोग गूगल हो गया या तो फिर कहीं क्रोम में सबसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं कभी भी, ठीक है? इवन देखिए, आपका पेड कोर्स अगर नहीं भी खरीदते हैं ना, तो बहुत सारा स्टडी मटेरियल आप लोग का है यूट्यूब के ऊपर, आप लोग ढूँढना बस है, अगर अदरवाइज़ ढूँढ के मैं दे दूँगा, ठीक है? तो आप लोग बस टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोग को मिलेगा, ओके? और या तो मेंटोर भी एक अलॉट करवा दूँगा। सो हमारा चैनल बेसिकली डिप्लोमा स्टूडेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती है, और एक, ठीक है? और फिर इवन एग्ज़ाम के पास आप लोग को एग्ज़ाम से पहले ही अभी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को दे दिया जाएगा, तो उसको ही प्रैक्टिस करते रहिएगा, उतना में से हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है? तो आई होप कि सिलेबस के बारे में डिस्कशन, कोर्स स्ट्रक्चर, कोर्स कंटेंट, टोटल सब्जेक्ट कितना है, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम का स्ट्रेटेजी क्या रहने वाला है, स्टडी मटेरियल क्या-क्या है, वो सब चीज़ पता चल गया, ओके? तो आई होप कि आप लोग का ऑलमोस्ट सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग पढ़ाई जल्दी से स्टार्ट कर दीजिएगा, फेस्टिवल जैसे ही खत्म हो रहा है। कल इवन हमको लगता है कल वीडियो अपलोड हो जाएगा, ज़्यादा चांसेस है। सो आप लोग स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई को, ओके? तो हम लोग जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऐसे ही कंटेंट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि आप लोग के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, बाकी आप लोग का मर्जी है, ठीक है? ओके, बाय, तो फिर मिलते हैं।